125 वर्षीय स्वामी शिवानंद योग यकीनन भारत द्वारा दुनिया को दिए गए सबसे बड़े योगदानों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में लाखों लोगों ने आंतरिक शांति और खुशी के लिए योग की प्राचीन प्रथाओं को अपनाया है, जबकि यह एक ज्ञात तथ्य है कि योग मन और शरीर को एक लंबी उम्र में जोड़ता है। 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद योग की असीम संभावनाओं के लिए एक जीवित उदाहरण है। भारत सरकार ने हाल ही में शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया है। 125 वर्षीय योग गुरु ने पूरे हॉल से तालियां बटोरी। पुरस्कार स्वीकार करने से पहले शिवानंद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास गए और उनके सामने नतमस्तक हुए। समारोह में उपस्थित अतिथि शिवानंद के स्वास्थ्य और तेज गति से चकित थे। उनके अनुशासित और सुव्यवस्थित जीवन के सरलतम तरीकों के साथ सुबह योग, तेल मुक्त उबला हुआ आहार और अपने तरीके से मानव जाति की निस्वार्थ सेवा ने उन्हें रोग मुक्त और तनाव मुक्त सबसे लंबा जीवन दिया है। वो उपदेश देने के बजाय अपने जीवन को एक अनुकरणीय सबक के रूप में प्रदर्शित करता है। उनके जीवन के बारे में अविभाजित भारत के सिलहट जिले, अब के बांग्लादेश, में 8 अगस्त 1896 को जन्मे स्वामी शिवानंद अब 125 वर्ष के हैं। संभवतः पृथ्वी पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने माता और पिता को खो दिया था। घोर गरीबी के कारण उसके माता पिता उन्हें बचपन के दिनों में मुख्य रूप से उबला हुआ चावल का पानी खिला सकते थे। अंतिम संस्कार के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में उनके गुरुजी के आश्रम में लाया गया। गुरु ओंकारानंद गोस्वामी ने उनका पालन पोषण किया। बिना स्कूली शिक्षा के योग सहित सभी व्यवहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा दी। वो जीवन भर एक सकारात्मक विचारक रहे हैं। दुनिया मेरा घर है, इसके लोग मेरे पिता और माता है, उनसे प्यार करना और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, यह उनका विश्वास रहा है। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज के अनुसार वो आज तक देश के विभिन्न हिस्सों में वंचितों की सेवा करने के लिए उस मिशन का पीछा कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत में वाराणसी, पुरी, हरिद्वार, नवद्वीप आदि में कुष्ठ रोग प्रभावित भिखारियों के कल्याण के लिए जीवन समर्पित। पिछले 50 वर्षों से स्वामी शिवानंद पुरी में 400-600 कुष्ठ प्रभावित भिखारियों से व्यक्तिगत रूप से उनकी झोपड़ियों में मिलकर उनकी सेवा कर रहे हैं। वह उन्हें जीवित भगवान के रूप में मानता है और सर्वोत्तम उपलब्ध वस्तुओं के साथ उनकी सेवा करता है। वह विभिन्न सामग्रियों जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े, सर्दियों के वस्त्र, कंबल, मच्छरदानी, खाना पकाने के बर्तन उनकी व्यक्त आवश्यकता के आधार पर व्यवस्थित करता है। ये कहा। वह दूसरों को विभिन्न वस्तुओं को प्रभावित लोगों को सौंपने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उन्हें देने की खुशी महसूस हो, ताकि बाद में वे अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के मानवीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित हो। स्वामी शिवानंद के स्वस्थ और लंबे जीवन ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें 125 साल की उम्र में खुद का टीकाकरण करने के बाद देशवासियों को कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की उनकी प्रतिबद्धता भी शामिल है। देश भर के कॉर्पोरेट अस्पतालों ने उनके जीवन शैली का पालन करने के लिए उनके महत्वपूर्ण अंगों और प्रणालियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए मानक मास्टर स्वास्थ्य जांच की है। एक सम्मेलन हॉल में डॉक्टरों और प्रबंधन टीमों की उपस्थिति में अपने सबसे लंबे जीवन के रहस्य पर सवाल पूछने के लिए अपने इच्छाहीन सरल जीवन को साझा करने के साथ वह अपने स्वस्थ और लंबे जीवन के साधन के रूप में विभिन्न योग और व्यायाम का प्रदर्शन करते हैं। स्वामी शिवानंद को 2019 में बेंगलुरु में योग रत्न पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह 21 जून 2019 को विश्व योग दिवस पर योग प्रदर्शन में देश के सबसे वरिष्ठ प्रतिभागी थे। उनका आहार और दैनिक दिनचर्या उनकी अनुशासित योग दिनचर्या के अलावा उनकी खाने की आदतें कुछ ऐसी हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। उनमें से अधिकांश का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसने योग गुरु को एक रोग मुक्त और तनाव मुक्त जीवन दिया है। स्वामी शिवानंद ने हमेशा कहा है कि वो बहुत सादा खाना खाते हैं जो बिना तेल और बिना मसाले वाला होता है। वह चावल और उबली हुई दाल खाना पसंद करते हैं। वह दूध या फल लेने से भी परहेज करता है क्योंकि उसे लगता है कि वे फैंसी खाद्य पदार्थ है। उन्होंने 2016 में AFP को बताया था, मैं एक सरल और अनुशासित जीवन जीता हूँ। मैं बहुत ही सरलता से खाता हूँ। बिना तेल या मसाले के उबला हुआ खाना, चावल और उबली हुई दाल, मसूर की दाल। 125 साल की उम्र में भी वो अभी भी फिट है और बिना किसी चिकित्सकीय जटिलता के वो अभी भी अपना दिन शुरू करने के लिए सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। उनके स्वस्थ और लंबे जीवन ने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स का ध्यान आकर्षित किया है।
लंबी उम्र और फिट रहने का राज ये पूछे जाने पर कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं, उन्होंने खुलासा किया कि मैं 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता हूँ, फिर 1 घंटा योग करता हूँ, फिर 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ और इसी तरह मैं अपना पूरा दिन बिताता हूँ। उनके एक अनुयायी के अनुसार स्वामी शिवानंद पूरे दिन में 1 भी मिनट कभी बर्बाद नहीं करते। वे कहते हैं, स्वामी जी सोचते हैं कि अपना समय बर्बाद करना अपने आप में एक अपराध है। वह भागवत गीता, बाइबल और कुरान सहित सभी आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ता है। वह सोचता है कि धर्म ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि यह मनुष्यों द्वारा बनाया गया है और इसलिए वह सभी धर्मों को अपनाता है। वो बहुत सादा खाना पसंद करते हैं जिसमें कम चीनी और तेल रहित उबला हुआ खाना शामिल हो। 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद, जिन्होंने दुनिया भर में 30 से अधिक देशों का दौरा किया है, कहते हैं कि मैं अभी भी युवा हूँ और यह सब योग और मध्यस्थता के कारण है। स्वामी शिवानंद कहते हैं कि मैं दुनिया भर के युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि बहादुर बनो, शाकाहारी बनो और योग का अभ्यास करो, जिससे आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। पद्मश्री से सम्मानित राष्ट्रपति भवन के महलनुमा दरबार हॉल में नंगे पांव चलते हुए 125 वर्षीय स्वामी शिवानंद को 21 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। पुरस्कार प्राप्त करने से पहले योग व्यवसायी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के सामने साष्टांग प्रणाम किया। नागरिक अलंकरण समारोह में अतिथि से तालियों का एक और दौर प्राप्त किया। मंच पर पहुंचने से पहले सफेद कुर्ता और धोती पहने योग गुरु ने 2 बार घुटने टेके और राष्ट्रपति ने बाहर कदम रखा और शिवानंद को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की, जिसके बाद उन्होंने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र सौंपा। पुरस्कार प्रदान करते समय राष्ट्रपति को स्वामी से बात करते हुए देखा गया, क्योंकि दोनों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दरबार हॉल के साथ तस्वीरें खिंचवाई। स्वामी शिवानंद ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है।